अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो उसमें थोड़ा सा अपडेट भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी जो मेरी समर्स की वेजिटेबल्स हैं, और साथ साथ एक जो पूरा क्यारा है वो हमने खाली करना है क्योंकि उसमें जो हमने टमाटर लगाए थे उनका तकरीबन अब जो है वो सीज़न ऑफ होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो शदीद गर्मी पड़ी थी उस गर्मी की वजह से टमाटर के जितने प्लांट्स थे वो तकरीबन जो है वो बर्निंग पे अच्छी खासी उन पर बर्निंग आ चुकी है। तो अब उनका जो सीज़न है वो इस तरह का नहीं है कि उसके अंदर अब मज़ीद फ्लावरिंग वगैरह होगी, लेकिन ये है कि मैंने कहा कि चलें आप लोगों के साथ उसका अपडेट भी हो जाएगा और साथ साथ शेयर करूँगी कि आप एक जो फसल है कोई भी सब्ज़ी वगैरह अगर आपने लगाई हो तो जब आप उसको क्लियर करते हैं तो उसके बाद फिर आप उसको उस ज़मीन को दोबारा से किस तरह से तैयार करते हैं कि नेक्स्ट जो आपने लगाना है वो चीज़ लगाने के लिए, वो सब्ज़ी हो, वेजिटेबल्स हों, कोई भी फ्रूटिंग प्लांट्स हों या आपके जो हाउस प्लांट्स होते हैं उनको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये बैंगन के, और माशाल्लाह से फ्रेंड्स मैं उस दिन हम लोग वैसे घर में बैठे हुए थे तो मैंने रफली सा अंदाज़ा लगाया तकरीबन 20 से 22 केजी हमने यहाँ से बैंगन उतारा है रफली, क्योंकि जब भी उतारते हैं तो माशाल्लाह से अच्छा खासा जो हमारा बैग होता है वो भर जाता है। तो फिर जितने भी हमारे इर्द गिर्द नेबर्स हैं, ये देखिए ये गोल वाले बैंगन हैं, साथ साथ लगते रहते हैं, साथ साथ फ्लावरिंग होती रहती है और साथ साथ जो फ्रूट है वो रेडी होता रहता है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये बिल्कुल पेस्ट फ्री हैं, इनके ऊपर सॉरी फर्टिलाइज़र इसके केमिकल इसके ऊपर किसी किस्म का यूज़ नहीं किया हुआ। ये देखिए, तो पेस्ट का जो भी इसके ऊपर अटैक वगैरह है उसके लिए हम जो है वो मैं राख इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो लकड़ियों की हो या गोबर जो है उसको जला के। ये देखिए, तो इस तरीके से काफ़ी ढेर सारा जो है वो मुख्तलिफ जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर फ्रूट जो है वो साथ साथ बन रहा है। तो अभी जो आपको आगे दिखाएंगे वो ये दिखाएंगे कि ये तो मेरे सारे वो बैंगन के प्लांट्स हैं, अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। इनके साथ अभी हमने कुछ भी नहीं करना, इनका फ्रूट जैसे जैसे रेडी होता रहेगा हम हार्वेस्ट करते रहेंगे। लेकिन ये देखिए, ये सारे हमारे जो टमाटर हैं यहाँ पे अब काफ़ी सारा घास भी हो गया है। तो अब इसको हमने क्लियर इस तरह से करना है कि ये सारे जो प्लांट्स हैं तकरीबन इनको निकालना है। निकालने के बाद इस जगह पे अच्छे से हमने गोडी करनी है। गोडी करने के बाद ये सारा घास वगैरह निकाल के फिर इसके ऊपर हम जो है वो जो फर्टिलाइज़र है, जो गॉट मैन्योर है, वो मैं वैसे भी बाकी ये जो प्लांट्स हैं इनके ऊपर मैंने वही डाला था क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास काउ डंग जो है वो रेडी नहीं था। तो इस वक्त भी मैंने इसके ऊपर भी वही डाला था। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिला है फ्रूटिंग के हवाले से भी और प्लांट की हेल्थ के हवाले से भी। तो अब यहाँ पर भी ये सारा जो हिस्सा है इसको क्लियर करेंगे, पूरा क्यारा ये खाली करेंगे। वहाँ पे एंड पे कुछ प्लांट्स हैं मिर्चों के, वो जो सीडलिंग हम लेके आए थे तो वो एक्स्ट्रा थोड़े से बच गए थे तो वो हमने वहाँ पे साइड पे लगा दिए, तो उनको नहीं निकालेंगे। बाकी ये सारा एरिया जो है वो अभी हम क्लियर करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जितने भी इसके प्लांट्स हैं ये देखिए हम इसको रूट्स के साथ निकाल रहे हैं। पहले प्लांट्स निकालेंगे और प्लांट्स निकालने के बाद ज़ाहिर है फिर विजिबल हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे घास की जड़ है। तो जितने भी टमाटर के प्लांट्स हैं वो सारे हम यहाँ से निकालते हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो गुडाई वगैरह है उसको भी तो बिल्कुल रूट्स के साथ से करेंगे ताकि आसानी से पूरा प्लांट निकल आए। ये साथ जो है वो ये देखिए इसके ऊपर टमाटर वगैरह लगे हुए भी हुए हैं, तो ये हम जो है वो उतार लेंगे जब सारे प्लांट्स निकाल लेंगे। तो उसके बाद तो ये सारे अब निकालते हैं, मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे किस तरीके से गुडाई करनी है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी प्लांट्स थे वो सारे हमने तकरीबन निकाल लिए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ टमाटर हैं, साइज़ अभी भी इनका ठीक है, मतलब इतना मायूस को नहीं कहा जा सकता। इतनी गर्मी में अगर ये इतने जो है वो फ्रूट वगैरह देते रहे हैं तो ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कुछ यहाँ पे आपको टमाटर लगे हुए भी नज़र आ रहे हैं, तो वो भी जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो सारा जो है वो हम निकाल लेंगे और फिर उसको यूज़ कर लेंगे अपने किचन में। अच्छा, अब ये जो जगह है इसको हम करेंगे अच्छे से गुडाई। ये जो घास है जड़ों समेत ये सारा निकालेंगे। इस जगह को छोड़ के ये जो मिर्चों वाले प्लांट्स हैं इनको हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये इसी जगह पे लगे रहें। लेकिन ये जो बाकी एरिया है सारा इसको हम जो है इसका घास सारा साफ़ करेंगे, क्यारी की मिट्टी को नरम करेंगे और फिर इसके अंदर खाद डाल के फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है ये सारी जगह जो है जहाँ पे घास वगैरह था, ये टोटल ये वाली जो जगह है ये सारी मैंने क्लियर जो है वो काट दी है अच्छे से। और यहाँ पे मैंने जो है वो आपके साथ शेयर किया था कि गॉट मैन्योर या बकरी की जो मेंगने हैं उसकी जो खाद है वो हम यहाँ पे डालेंगे दोबारा से इस ज़मीन को रेडी करने के लिए। तो अच्छे से नीचे जितनी भी घास वगैरह थी, जड़ें वगैरह, वो अच्छे से निकाल दी हैं। और अब ये है कि यहाँ पे खाद डाल के और पानी जो है वो हमने लगा दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से बैंगनों को पानी लग के आ रहा है। तो ये देखिए, ये पानी यहाँ से अब इधर आएगा। एक दफ़ा जो है वो ये करना है कि पूरा जो क्यारा है उसको अच्छे से पानी से फिल कर देना है। खाद बाद में मिक्स करनी है, पहले अच्छे से इस पूरी जो क्यारी है इसको पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद 1 से 2 टाइम जो है वो इसको छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर जो है वो थोड़ा बहुत जो इसमें आप एयर पॉकेट्स तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि थोड़ा सा वो पानी अच्छा सा इसके अंदर जज्ब हो जाए और क्यारी के अंदर और मिट्टी जो है वो एक दफ़ा सेट हो जाए। उसके बाद फिर ये करना है कि ये जो खाद है इस खाद को फिर अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है, यानी जो वतर है एक दफ़ा अच्छे से क्यारा जो है वो वतर में आ जाए। और उसके बाद फिर इसको जो खाद है इसको अच्छे से फैला देना है। और फिर ये जो जगह है इसको एक दफ़ा आप फिर पानी लगा दें और फिर आपकी ये जो क्यारा है ये रेडी है। आप कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा, मेरा जो इरादा है वो ये है कि यहाँ पे ये, क्योंकि जो गेट लगा हुआ है उसके साथ ये एक अब मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये गेट इस तरह से इधर से इस तरह खुलता है। तो ये एक रॉड टाइप एक जगह है, उसके अंदर जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरा इरादा ये है कि तोरी और करेले की जो बेलें हैं वो मैं इस जगह पे लगाऊंगी, क्योंकि ये बेलें तो ऊपर की तरफ जाएंगी। तो यहाँ पे इनको कोई भी डोरी वगैरह बांध के तो इसके साथ मैं इसको बांध दूँगी और फिर जो डोरी के साथ जो है वो वाइन्स जब चलती रहेंगी तो फिर इनकी ग्रोथ जब ऊपर की तरफ होती रहेगी। और ये जो जगह है यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि कुछ और क्योंकि मेरे पास भिंडियाँ पड़ी हुई हैं, उनके बीज पड़े हुए हैं, तो भिंडियों के जो हैं वो कुछ और प्लांट्स यहाँ पे लगा दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत शौक़ से भिंडी खाई जाती है। तो वो चीज़ लगाएंगे जो घर में अच्छे से हम यूज़ भी कर सकें। तो आई होप कि ये जो सारा प्रोसेस है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आपको अच्छा लगा होगा। अब ये है कि अब इसके अंदर कौन सी वाइन्स मैं लगाऊंगी, सीड लगाऊंगी, क्योंकि अभी गर्मी जो है वो काफ़ी पड़ी हुई है। हमारे यहाँ दिसंबर के एंड और कई दफ़ा नवंबर के स्टार्ट तक गर्मी रहती है। तो फिर ये है कि इतना टाइम जो है वो काफ़ी है इसके अंदर अगर कोई भी वाइन्स वगैरह या कुछ और वेजिटेबल्स लगानी हो तो अभी टाइम काफ़ी पड़ा हुआ है। गर्मियाँ जो हैं वैसे भी लंबी होती हैं, उसमें काफ़ी टाइम होता है अगर आप थोड़े थोड़े वक्फे से मुख्तलिफ वेजिटेबल्स लगाते रहें। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपके पास भी थोड़ी बहुत जगह है तो उसको इस तरह से यूटिलाइज़ करें, प्लांट्स भी लगाएं, लेकिन साथ साथ अपने घर के इस्तेमाल के लिए अगर आप वेजिटेबल्स भी उगा सकते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो चीज़ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।